सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, जिस तरह पीएफ की रकम निजी संस्थान में लगाने पर यूपी में हुई कार्यवाही, उसी तरह जनता का पैसा डुबोने वाले एसबीआई और एलआईसी के चेयरमैन पर भी हो कार्यवाही। भाजपा जब यूपी में जेल भेज सकती है तो उन्हें क्यों नहीं भेज रही। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर भी अखिलेश ने कटाक्ष किया। कहा, यह कल हमें तुम्हें भी अमृत नाम दे सकते हैं। कन्नौज की योजनाओं का भी नाम बदल दो, लेकिन काम तो करो। मंदिर न जाने के मामले पर कहा कि बीजेपी किसी को स्वीकार नहीं कर सकती। ठठिया कट पर जम्मू में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मिलकर आर्थिक सहायता दी। मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख की आर्थिक मदद की मांग की। 10 मिनट रुककर इटावा निकल गए। अखिलेश यादव का काफिला इटावा की तरफ बढ़ गया। इस मौके पर दिगंबर सिंह यादव, अनिल दोहरे, इंद्रेश यादव, जिलाध्यक्ष करीम खान, विजय द्विवेदी, इंजीनियर अनिल पाल, नवाब सिंह यादव तमाम लोग मौजूद रहे। ज्ञानेंद्र सिंह, तहसील रिपोर्टर, तिरवा, कन्नौज। आने का मुझे समाजवादी पार्टी के हमारे सभी संगठन के लोगों ने समय समय भी ये जानकारी कौन है यहाँ पर इस तरह मजदूर परिवार के साथ अन्याय हुआ है। जो मजदूर कश्मीर में काम करते थे उनकी जान गई। उन परिवारों की मदद और होनी चाहिए। ये परिवार सरकार के प्रतिनिधि उनके पास भी गए, जहां वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, पहुंचाने की कोशिश की। आज हमारी समाजवादियों की मांग है कि इन मजदूर परिवारों की मदद हो, जो अपने काम रोजगार के लिए कन्नौज छोड़ करके कश्मीर जैसी जगह पर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर बड़े बड़े दावा करती है और जब कभी विपक्ष के लोग मदद करते थे तो भेदभाव के भी आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि इन मजदूर परिवारों की 50-50 लाख रुपए देकर के उत्तर प्रदेश की सरकार को मदद करनी चाहिए। इससे पहले भी जो छबरामऊ में घटना हुई कन्नौज में, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने मांग की थी और आज फिर एक बार मांग करते हैं कि पहले तो वो हत्या प्रशासन ने कराई थी, बीजेपी के लोगों ने मिलकर कराई थी। इससे जिम्मेदारी सरकार की बनती है उस परिवार की मदद करने के लिए। उसके परिवार के एक सदस्य की सरकारी नौकरी हो और 50 लाख रुपए से मदद करने का काम सरकार करे। इसी तरह मुझे याद है बलवंत सिंह, जिनकी पुलिस ने मार मार करके जान ले ली। पूरे के पूरे वहां पर जितने भी दल के लोग हैं, उनकी मांग थी कि उस परिवार के साथ अन्याय हुआ है। वहां के सांसद, वहां के विधायक जो बीजेपी के हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि पुलिस के कारण ही उनकी जान गई है। बलवंत सिंह के ऊपर झूठा मुकदमा लगाना, पुलिस को पकड़ के ले जाना और उसके बाद जिस तरीके से मारपीट गई, उसी से जान गई। वहां के सांसद, वहां के विधायक, बीजेपी के नेता खुद इस बात को स्वीकार करते थे। जब उनकी पत्नी ने मुझे पत्र लिखा तो मैं गया और मदद भी की और मैंने मांग की है कि उसके परिवार के एक सदस्य को, क्योंकि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। 1 करोड़ से मदद हो और ये सरकार अभी भी मदद नहीं कर पाई है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? हम अपने इन परिवार के सदस्यों को भरोसा दिलाते हैं, जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी हम इनकी मदद करेंगे। तो सवाल ना जाए तो सवाल आखिर ये क्या रखेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बीमारी है जो वोट से ठीक होगी। भाजपा सांसद कन्नौज जो भाजपा सांसद है, उनके बारे में बात मत करो, कोई स्टैंडर्ड नहीं उनका, कोई क्यों नहीं। अरे तुम्हें LIC बिक गई यार, LIC बिक गई, SBI डूबने जा रही है। सवाल ये बड़े हैं, क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट फर्म में जिसमें घाटा हो गया था, जिसका नुकसान हुआ, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कई लोगों को जेल जाना पड़ा। क्या भारत सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट कराया, क्या वो लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं तो देखूंगा कि आप कितना न्यूज़ चलाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कल भी न्यूज़ दबाई जा रही थी, आज ही ना न्यूज़ दबाई जाए।
छोड़ करके पठान मूवी और सनातन संस्कृति ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं, इसमें क्या मतलब है? उससे पहले आपको सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा बिजली विभाग में प्रोविडेंट फंड उसका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट किसी प्राइवेट कंपनी में कर दिया था, जिसके कारण उस समय जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, ईडी जांच हुई, जेल भेजा गया। आज जब देश की सबसे बड़ी कंपनी जिसका दावा करते थे कि नंबर 3 से नंबर 2 पे पहुंच गए हैं, हमारी मांग है समाजवादियों की LIC के चेयरमैन और स्टेट बैंक के चेयरमैन को जेल भेज देना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में सरकार के पैसे का प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट करने के लिए DHFL में उन्हें जेल भेजा जा सकता है, तो बताइए 77,000 करोड़ रुपया और 55,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाली संस्थाएं जो सरकारी हैं, वो जनता का पैसा है, आखिरकार उनके चेयरमैन क्यों नहीं जेल भेजे जा रहे? बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में जेल भेज सकती है तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, उन SBI और दूसरी जो कंपनी है LIC जिसमें जनता का पैसा है, जो इन्वेस्ट किया वो डूब रहा है, तो आखिरकार उनके चेयरमैन जेल क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं?